अयोध्या में राजा दशरथ के चारों पुत्र अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राजमहल, जो कभी दशरथ की निह संतानता की चिंता से भरा रहता था, अब 4 राजकुमारों की चहल पहल से जीवंत हो उठा था। राम सबसे बड़े थे, उनके बाद भरत थे और फिर सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का पालन पोषण साथ हुआ। वे साथ खेलते, साथ भोजन करते और साथ ही शिक्षा प्राप्त करते। लेकिन लक्ष्मण का राम के प्रति अनुराग बचपन से ही सबसे अधिक था। राम जहां जाते, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले जाते। यदि राम धनुर्विद्या का अभ्यास करने जाते तो लक्ष्मण भी वहीं रहते। यदि राम कहीं बाहर जाते तो लक्ष्मण उनके साथ चलने के लिए तत्पर रहते। राम से दूर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। भरत और शत्रुघ्न के बीच भी ऐसा ही गहरा स्नेह था। समय के साथ उनकी शिक्षा भी आगे बढ़ी। राजकुमारों को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कराया गया। उन्होंने धर्म, नीति और राजधर्म का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही धनुष चलाना, बाण चलाना तथा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी सीखा। राम विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुण होते गए। वे अपने आचार्यों की प्रत्येक बात ध्यानपूर्वक सुनते और उसी के अनुसार अभ्यास करते। दशरथ अपने पुत्रों को बढ़ते हुए देखते तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठता। जिस वंश के भविष्य को लेकर उन्होंने कभी चिंता की थी, अब वही भविष्य उनके सामने 4 राजकुमारों के रूप में खड़ा था। समय बीतता गया। चारों राजकुमार युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। अयोध्या में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी एक दिन राजसभा में एक महान ऋषि के आगमन का समाचार पहुंचा। ऋषि का नाम सुनते ही राजा दशरथ स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। वे थे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र का जीवन अन्य ऋषियों से भिन्न था। वे कभी स्वयं एक शक्तिशाली राजा थे, किंतु उन्होंने राजसत्ता का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया था। दीर्घकाल तक तप करने के बाद वे महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। दशरथ ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और आदरपूर्वक राजसभा में ले आए। उन्होंने विश्वामित्र के लिए आसन मंगवाया और कहा, महर्षि, आपका अयोध्या में आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसे बताइए। यदि वो मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। विश्वामित्र ने राजा की ओर देखा। वे किसी सामान्य कार्य के लिए अयोध्या नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि वे एक यज्ञ कर रहे हैं, किंतु जब भी यज्ञ आरंभ होता, राक्षस वहां आकर विघ्न डालते। वे यज्ञ की अग्नि को अपवित्र करने के लिए उसमें मांस और रक्त फेंकते, ऋषियों को भयभीत करते और पूरा अनुष्ठान नष्ट कर देते। विश्वामित्र ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पुत्र राम मेरे साथ चले और मेरे यज्ञ की रक्षा करे। दशरथ के चेहरे का भाव उसी क्षण बदल गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि विश्वामित्र उनसे ऐसी मांग करेंगे। उन्होंने धीरे से पूछा, राम? विश्वामित्र ने अपनी बात दोहराई। उन्हें राम चाहिए थे। दशरथ तुरंत बोले, राम अभी बहुत छोटे हैं। उन्होंने अभी तक किसी राक्षस से युद्ध नहीं किया है। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। मेरी सेना आपके साथ जाएगी। मेरे श्रेष्ठ योद्धा आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, किंतु राम को मैं आपके साथ नहीं भेज सकता। दशरथ की वाणी में अब राजा का आदेश नहीं, एक पिता की चिंता थी। उन्होंने कहा, मैंने बड़ी कठिनाई से पुत्र प्राप्त किए हैं। वर्षों तक मैं संतान के लिए तरसता रहा। राम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं। मैं उन्हें किसी ऐसे संकट में नहीं भेज सकता जहां उनके प्राणों को भय हो। विश्वामित्र शांत रहे। उन्होंने अपनी मांग वापस नहीं ली। राजसभा का वातावरण गंभीर हो गया। दशरथ और विश्वामित्र के बीच मौन छा गया। तभी वहां उपस्थित महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाया। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र साधारण ऋषि नहीं हैं। उनके साथ राम का जाना उनके लिए हानिकारक नहीं होगा। विश्वामित्र स्वयं राम की रक्षा करने में समर्थ हैं, और ये यात्रा राम के लिए केवल यज्ञ की रक्षा करने की यात्रा नहीं होगी। उन्हें ऐसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा जो आगे चलकर उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। दशरथ अभी भी चिंतित थे, किंतु वशिष्ठ की बात सुनकर उन्होंने अंततः अपनी अनुमति दे दी। राम को राजसभा में बुलाया गया। राम वहां पहुंचे और पिता के सामने खड़े हो गए। दशरथ ने उन्हें देखा। कुछ ही क्षण पहले तक वे अपने पुत्र को अपने पास रखने के लिए चिंतित थे। अब उन्हें उसी पुत्र को स्वयं अपनी इच्छा से दूर भेजना था। राम ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तभी लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि राम अकेले वन की ओर जाने वाले हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि वे भी राम के साथ जाएंगे। राम ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ ही समय बाद दोनों भाई यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने धनुष उठाए, बाणों से भरे तूणीर धारण किए और महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से बाहर निकल पड़े। राजमहल पीछे छूट गया। अयोध्या की ऊंची प्राचीरें पीछे रह गईं। सरयू का तट भी धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होने लगा। राम और लक्ष्मण अब पहली बार अपने राजमहल से दूर जा रहे थे। उनके आगे वन का मार्ग था और उनके साथ थे महर्षि विश्वामित्र। यात्रा के बीच विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को 2 विशेष विद्याएं प्रदान की, बला और अतिबला। इन विद्याओं के प्रभाव से उन्हें थकान, भूख और प्यास जैसी कठिनाइयों से रक्षा मिलती थी। राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उन विद्याओं को ग्रहण किया।
इसके बाद वे महर्षि के साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ समय पश्चात वे ऐसे वन में पहुंचे जहां वातावरण अचानक बदल गया। वृक्ष घने थे, चारों ओर एक विचित्र निस्तब्धता थी। वन में रहने वाले लोग भयभीत थे। ऋषियों के आश्रम भी सुरक्षित नहीं थे। विश्वामित्र ने राम को बताया कि इस वन में एक भयंकर राक्षसी रहती है। उसका नाम था ताड़का। ताड़का अत्यंत बलशाली थी। वो अपने मायावी बल से वन में रहने वाले ऋषियों और लोगों को पीड़ित करती थी। उसके भय के कारण वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, इस वन को उसके भय से मुक्त करना आवश्यक है। ताड़का का वध करो। राम कुछ क्षण के लिए रुके। ताड़का एक स्त्री थी। उन्होंने पूछा, क्या स्त्री का वध करना उचित होगा? विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि ताड़का अपने कर्मों से ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उसको रोकना आवश्यक है। वो निर्दोष लोगों और ऋषियों के लिए निरंतर संकट बन चुकी है। उसे जीवित छोड़ देना, इस वन के निवासियों को उसी भय में छोड़ देना होगा। राम ने विश्वामित्र की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने अपना धनुष उठाया, धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसकी ध्वनि पूरे वन में गूंज उठी। ताड़का ने वो ध्वनि सुनी। वो क्रोध से भर उठी और गर्जना करती हुई उनकी ओर बढ़ी। कुछ ही क्षणों में वन का मौन टूट गया। ताड़का ने राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। वो अपनी मायावी शक्तियों से कभी दिखाई देती, कभी वृक्षों के बीच ओझल हो जाती। उसने पत्थर और वृक्षों के बड़े बड़े खंड उनकी ओर फेंके। राम और लक्ष्मण सावधानी से उसके आक्रमणों से बचते रहे। राम ने पहले उसके आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, किंतु ताड़का बार बार अपनी माया का सहारा लेकर उन पर प्रहार करती रही। तभी विश्वामित्र ने राम से कहा, अब विलंब मत करो। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उन्होंने लक्ष्य साधा। ताड़का फिर उनकी ओर झपटी और उसी क्षण राम का बाण छूटा। बाण ताड़का के शरीर को भेदता हुआ निकल गया। ताड़का घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी। वन में छाया हुआ भय उसी क्षण जैसे टूट गया। राम कुछ क्षण शांत खड़े रहे। ये उनके जीवन का पहला बड़ा युद्ध था और उन्होंने उसे जीत लिया था। लेकिन विश्वामित्र की यात्रा का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें अपना यज्ञ पूरा करना था। राम और लक्ष्मण उनके साथ उस स्थान की ओर बढ़े जहां यज्ञ होना था। कुछ समय बाद वे यज्ञस्थल पहुंच गए। वहां अनेक ऋषि एकत्र थे। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण थीं। विश्वामित्र ने अनुष्ठान आरंभ किया। अग्नि प्रज्वलित हुई। ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। आहुतियां अग्नि में डाली जाने लगीं और राम तथा लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए। विश्वामित्र जानते थे कि संकट अभी टला नहीं है। ताड़का का अंत हो चुका था, किंतु जिन राक्षसों ने इतने समय से उनके यज्ञों को नष्ट किया था, वे फिर आने वाले थे और इस बार उनके सामने आने वाले थे मारीच और सुबाहु। यज्ञ आरंभ हो चुका था। ऋषियों का मंत्रोच्चार चारों ओर गूंज रहा था। अग्नि की ज्वालाएं ऊपर उठ रही थीं। राम और लक्ष्मण चारों दिशाओं पर दृष्टि रखे हुए थे। तभी दूर आकाश में धूल का एक विशाल बादल उठता दिखाई दिया। वन के पक्षी अचानक उड़ने लगे। हवा का वेग बढ़ गया। राम ने अपना धनुष कसकर थाम लिया। लक्ष्मण ने भी बाण निकाल लिया। दूर से आती गर्जना अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। राक्षस आ चुके थे और इस बार वे केवल यज्ञ को भंग करने नहीं आए थे, वे अपने साथ विनाश लेकर आए थे। राम ने आकाश की ओर देखा। उनकी प्रत्यंचा तन गई। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषियों का मंत्रोच्चार जारी था और उसके ठीक ऊपर मारीच और सुबाहु का आक्रमण आरंभ होने वाला था। राम के जीवन का एक और युद्ध आरंभ होने जा रहा था। आगे की कथा अगले अध्याय में। तब तक जय श्री राम। सनातन धर्म की ऐसी ही कालातीत कथाओं के लिए अनाहत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में।